हेमंत सोरेन जी छात्र और युवाओं का भरपूर समर्थन मिला था। हम आज सत्ता में हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके और उनके लिए ही नीतियां बनाते हैं। हम रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, हम नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं। नीट की परीक्षा पूरा देशव्यापी घोटाला हुआ था और उसमें मुख्य अभियुक्त को क्लीन चिट, समय पर वो चार्जशीट नहीं देंगे। आज वो कोई भ्रष्टाचारी है, बीजेपी में शामिल हो जाता है, 5 दिन बाद वो क्लीन चिट मिल जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं वो लोग। झारखंड के छात्र संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष जेपीएससी जेएसएससी में जो गड़बड़ियां हैं, जो व्यापक तौर पर जेपीएससी और जेएसएससी संस्थाओं पर जो गड़बड़ियां, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको लेकर उनका प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे जी। मनोज जी, झारखंड के युवा छात्र, झारखंडी छात्र सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी वाकया, जो भी मामले सामने आए हैं, सरकार और हमारी पार्टी छात्रों के साथ है, उनकी भावनाओं की कद्र करती है। डे फर्स्ट से जैसे ये जानकारी मिली कि कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, कार्रवाई इंस्टेंट, कोई किसी को बचाना नहीं है, किसी को फंसाना नहीं है। जो दोषी है वो बख्शे नहीं जाएंगे और कार्रवाई आप देख रहे हैं किस तीव्रता से हो रही है। सारे मामले का उद्भेदन होगा, कौन लोग शामिल हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करते हैं। हम केंद्र सरकार नहीं है कि पिछली बार नीट की परीक्षा हुई, सीबीआई जांच सौंप दिया गया, फलाफल क्या निकला? संजीव मुखिया जो मेन कल्प्रिट था उसे क्लीन चिट दे दी गई। यहाँ तो अनुसंधान हो रहा है, कड़ी कार्रवाई होगी। जेपीएससी अध्यक्ष से लगातार पूछताछ हो रही है, जरूरत पड़ी तो वो भी जेल जा सकते हैं। किसी को बचाना नहीं है। हेमंत सोरेन जी छात्र और युवाओं का भरपूर समर्थन मिला था। हम आज सत्ता में हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके और उनके लिए ही नीतियां बनाते हैं। हम रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, हम नौकरियां देने का प्रयास कर रहे हैं। 4 जेपीएससी एक साथ लिया गया, लेकिन उंगली उठाते हैं कौन? क्या उन्हें नैतिक अधिकार है? जिन लोगों ने जेपीएससी में भ्रष्टाचार की आधारशिला रखी, प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी में क्या कुछ हुआ। तो हमारी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, युवाओं के साथ न्याय होगा, हर हाल में होगा। लेकिन युवाओं को सीआईडी पर भरोसा नहीं, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल के मामले पर सीआईडी जांच की, उस मामले पर जो परिणाम आए उसके बाद अब छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सीआईडी पर छात्रों को भरोसा नहीं, फिर उन छात्रों का भरोसा कैसे जीतेगी सरकार? मुझे ये बता दीजिए कि क्या सीबीआई पर भरोसा है? नीट की परीक्षा पूरा देशव्यापी घोटाला हुआ था और उसमें मुख्य अभियुक्त को क्लीन चिट, समय पर वो चार्जशीट नहीं देंगे, अपने लोगों को वो बचाएंगे। यही तो आज तक होता आया है। केंद्रीय एजेंसियों ने क्या कुछ किया, वहां तो स्पष्ट दिखता है, चाहे कोई भी एजेंसी हो। आज वो कोई भ्रष्टाचारी है, बीजेपी में शामिल हो जाता है, 5 दिन बाद वो क्लीन चिट मिल जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं वो लोग। तो विश्वसनीयता की जहां तक बात आएगी तो हमारे राज्य की एजेंसी ज्यादा विश्वसनीय है और वो कारगर तरीके से अनुसंधान करेगी और कार्रवाई भी करेगी। सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी ने, बल्कि उत्पाद सिपाही में भी सवाल छात्र उठा रहे हैं। एफआरओ की जो परीक्षा हुई उसमें भी सवाल उठा रहे हैं कि ये सिर्फ आपकी सरकार की नहीं कि वर्तमान 2, 4, 5, 6 वर्षों, बल्कि शुरुआती दौर से ही जेपीएससी जेएसएससी पर लगातार सवाल उठे हैं। आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं। तो कैसे उन छात्रों का भरोसा कैसे, क्योंकि नाराजगी 5 वर्षों की नाराजगी नहीं, जो सड़कों पर उतरा, जो जेनजी जो सड़कों पर उतरे हैं, जो दिल्ली के तर्ज पर जयपाल सिंह मुंडा में प्रदर्शन करने, सत्याग्रह कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं कि आज का इनका गुस्सा नहीं, ये 26 वर्षों का गुस्सा है जो अब जाकर फूटा है। देखिए, बात 26 वर्षों की होगी तो बात फिर प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी की होगी। और उसमें क्या कुछ हुआ था? क्या कुछ हुआ? खुलेआम पद बांटे गए, रेवड़ियां बांटी गई, पैसे के बल पर नियुक्तियां हुई, किनके भाई किनके भतीजा हुए। उस समय कौन था मुख्यमंत्री? उस समय के मुख्यमंत्री, अगर आज के मुख्यमंत्री पर उंगली उठेगा, जो मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहा है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, उस समय के मुख्यमंत्री तो उनकी मिली भगत थी। उन पर क्या कार्रवाई? क्या आज उनको जेल भेज देना चाहिए? ये मांग आनी चाहिए तमाम सभी तरफ से। भाजपा तो चुप्पी साध लेगी, लेकिन सिर्फ
सवाल उठाने से नहीं, उंगली उठाने से नहीं, तथ्य और सबूत अगर हैं तो राज्य सरकार चुप नहीं बैठती। विपक्षी तो हमारे हर कदम का विरोध करते हैं, उसे अदालत में ले जाते हैं, किसी मामले को लटका देते हैं। आज उसके विपरीत परिस्थितियों में भी हम नियुक्तियां दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हम हाथी उड़ाने वाली सरकार नहीं है, ये झारखंडियों की सरकार है। और भली भांति मुझे लगता है पूरे देश में माननीय हेमंत सोरेन जी से ज्यादा संवेदनशील कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। संवेदनशील मुख्यमंत्री छात्रों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। जरूरत पड़ी तो निश्चित करेंगे। हम वो लोग तो देखिए, हम वो लोग नहीं है। दिल्ली में छात्र जब जंतर मंतर में बैठे तो इनके नेता कोई बोलते थे ये भेड़िए हैं, कोई बोलता था उपद्रवी है, कोई बोलता था दहशतगर्द है, कोई बोलता था पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है। और जिस बर्बरता पूर्वक लाठी और गोली चलाई गई, हम संवादहीनता पर विश्वास नहीं रखते। निश्चित तौर पर जरूरत पड़ी तो बात करेंगे, बात करके उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। छात्रों के साथ न्याय होगा, बिल्कुल न्याय होगा, करेगी। 100% होगा। तो कब तक छात्रों को आंदोलन सत्याग्रह करना पड़ेगा? देखिए, अनुसंधान हो रहा है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। कार्रवाई हो रही है, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। हम अपने कार्रवाई से, अपने क्रियाकलापों से विश्वास जगाएंगे युवाओं में, छात्रों में। और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में तमाम छात्रों को भी ये महसूस होगा कि सरकार हमारे साथ है। तो छात्रों को 1-2 दिनों का इंतजार करना होगा और उनको भी यह महसूस होगा कि वर्तमान जो सरकार झारखंड में चल रही वो छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ न्याय करेगी।